आप सबको ओम शांति। आपके ही चैनल पर, ऐसा चैनल जहाँ पर हम सत्य की खोज करते हैं, क्योंकि सत्य ही आत्मा है। आत्मा में ही सत्य है और सत्य हमारे अंदर है। तो आपके ही चैनल पे आपको स्वागत। और साथ ही साथ आज हम अपनी ब्लेसिंग्स वरदान की दूसरी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और आज का वरदान है जो कि परमपिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा के तन में आकर के हमें सुनाते हैं, जिससे हम आत्माओं को शक्ति मिलती है, मनोबल बढ़ता है और हमें सही दिशा मिलती है कि आज के जीवन में, आज के दिनचर्या में हमें किन किन चीज़ों से बच के रहना है, किन किन बातों को अपनाना है, ताकि हम आत्माएं सही रास्ते पे चल पाए। तो आज का वरदान है, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। इसमें कुछ मुख्य शब्द हैं, जैसे कि अधिकारीपन, कि मेरा अधिकार हो परमपिता परमात्मा पर। उस स्थिति द्वारा बाप को, बाप मतलब परमपिता परमात्मा हमारे पिता को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। साथी भगवान को, पिता को, और सदा विजयी भव। तो इसका हम विश्लेषण करेंगे, विस्तार में जाएंगे। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है। आप सोचिए, हम अपने जीवन काल में मनुष्य को साथी बनाते हैं, एक जीवन काल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए वो हमारे साथी होते हैं। हमें कुछ सिखाते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं, हम उन्हें कुछ सिखाते हैं। हम गुण या अवगुण का लेन देन करते हैं, धन दौलत के अलावा, समय के अलावा, शब्दों के अलावा। तो वो जो संबंधों में आकर के हम जो भी गुण अवगुणों का लेन देन करते हैं, उसमें गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। लेकिन जब हम परमपिता परमात्मा को अपना साथी बनाते हैं, अपना कंपेनियन बनाते हैं, तो हमारे पास केवल एक ही चॉइस है। उनसे केवल हम गुण ले सकते हैं, अवगुण उनसे नहीं मिलते हैं। तो अब बाप को साथी बनाने का सहज तरीका क्या है कि उनसे अगर हमें गुण चाहिए, जैसे कि एक अपने लौकिक पिता, अपने दुनिया के पिता, अपने शरीर के पिता के द्वारा कुछ भी हमें अगर चाहिए होता है, तो उसके लिए पिता भी क्या देखेंगे कि हमारे अंदर वो गुण है कि नहीं है। अगर हम सुस्त हैं, अगर हमारे अंदर दिनचर्या में डिसिप्लिन नहीं है, अगर हम अपने जीवन काल में मेच्योर नहीं हैं, हमारे अंदर वो सद्बुद्धि नहीं है, तो क्या हमारे लौकिक पिता, हमारे जीवनी के पिता, हमारे इस जीवन के पिता, क्या हमें वो उस धन, उस संपत्ति के साथ में, क्या वो हमें वो सारी चीज़ें देंगे? क्या छोड़ के जाएंगे? वो नहीं। उसी तरीके से परमपिता परमात्मा भी हमारे अंदर देखते हैं कि उनका साथी बनने के लिए सदा काल का हमारे अंदर वो गुण, वो शक्तियां हैं कि नहीं है। तो उसी अनुसार परमात्मा हमें आज निर्देश देते हैं, जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो, कि मेरे अंदर वो गुण हो, मेरे अंदर वो शक्तियां हो, ताकि मैं अधिकार से उनसे वो सारी चीजें मांग पाऊं, जो कि मेरा वर्षा है, जो कि परमात्मा की संपत्ति है। जैसे कि कल हमने बात करी, सुख, शांति, प्रेम, खुशी, ये सारी चीजें परमात्मा की देन है, संपत्ति है। उसके लिए, अधिकारी बनने के लिए, उस स्थिति में स्थित रहने के लिए क्या है, जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो, तब व्यर्थ संकल्प, मतलब वेस्ट थॉट्स, व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती, कि मुझे जो चाहिए केवल परमपिता परमात्मा से चाहिए। मुझे मनुष्यों से या व्यक्तियों से या कुछ पदार्थों से, कुछ चीज़ों से, या मुझे कुछ सेवन करके भी खुशी, शांति, सुख की अनुभूति करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा मिल चुके हैं। तो मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के योग में, उनकी याद में जब मैं बैठती हूँ, तो उनसे जो सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं, उस अधिकारीपन की स्थिति को पाने के लिए क्या है, मेरे अंदर क्या शुद्ध संकल्प है, कि मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प है, कि अपवित्र संकल्प है, अशुद्ध संकल्प है। तो व्यर्थ संकल्प क्या हुए, जैसे कि मन डगमग होना,
भूतकाल में जाना, वर्तमान में जाना, भविष्य काल में डगमगाना। तो जब परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, जो कि हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से उठाते हैं इस ज्ञान को, जिसमें हमें हमारे कई पिछले जन्मों के बारे में बताया जाता है, हमारे इस जन्म में हमें क्या करना है ताकि हमारा अगला जन्म और भी सुखदायी हो। तो जब हमें तीनों कालों का पता चल जाता है तो बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो उसमें ये क्यों हुआ, उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों के सारे प्रश्न जब हमें मिल जाते उत्तर, तो हमारी बुद्धि एकाग्र होनी शुरू होती है। तो अब मुझे क्या करना है ताकि मेरा भूतकाल जो था जिसमें मेरे को दुख था, वो सुख में परिवर्तन हो जाए मेरे भविष्य काल में। तो ये ज्ञान पा करके हमारी बुद्धि एकाग्र होती है और हमारे अंदर गुण आने शुरू होते हैं। सोचो, अगर आपके अंदर आपके भूतकाल, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान ना हो तो बुद्धि कैसे रहेगी? डर में रहेगी, जिस कारण से व्यक्ति डर के कारण ही लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा करता है। तो जब हमें ये ज्ञान हर दिन मिलता है परमपिता परमात्मा से, तो हमारी बुद्धि हलचल में नहीं आती इन सारे कारणों से। हमारे अंदर अहंकार नहीं होता, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होती, नफरत नहीं होती, घृणा नहीं होती। हम किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए हम उसको ब्लेम नहीं करते। तो उस कारण से हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं होते और अशुद्ध संकल्प नहीं होते। किसी को नीचा दिखाना या किसी को किसी चीज का घाटा कर देना, किसी के बारे में अशुद्ध सोचना कि उसका बुरा हो जाए, ये सारे अशुद्ध संकल्प हमारे अंदर नहीं होते, क्योंकि हमारा साथी कौन है? परमपिता परमात्मा। तो अब जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो, तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में वह अनेक रसों में बुद्धि डगमगनी होती। किसी प्रकार का रस सेवन, कि हम लोभ में आकर के ज्यादा खाना शुरू कर दिया, वो भी एक प्रकार का लोभ है। क्योंकि हमें हर प्रकार के अति इंद्रिय सुख परमपिता परमात्मा से मिल रहे हैं, उनसे योग लगाना, मेडिटेशन सीखने से। तो हमें और बाकी चीजों के रसों की चीजें नहीं की इच्छा ही नहीं होती, कि अच्छे अच्छे कपड़े लगाना, अच्छी अच्छी चीजें खरीदना। तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें छूटती जाती हैं अपने आप ही। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने। तो बुद्धि की एकाग्रता होती है, हमने भूतकाल में जो भी बुरे कर्म किए हैं उसको तो हमें फेस करना है ना। तो हम उनका सामना कर पाते हैं अभी की समझ से, क्योंकि हमारे अंदर गुण हैं। अब ये सारे गुण कौन से हैं, इसकी सारी मैंने लिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ पे जाकर के लिंक पे क्लिक करके हमारे अंदर कौन से वो 36 गुण हैं जो कि हमारे अंदर होने चाहिए, जिसके सागर परमपिता परमात्मा है। हमारे अंदर कौन से वो 8 गुण हैं, जो शक्तियां हैं जो होनी चाहिए, 8 शक्तियां जो कि परमपिता परमात्मा उसके सागर हैं। उसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब परमपिता परमात्मा कहते हैं, बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने। तो अब हमारे अंदर कोई भी अशुद्ध संकल्प नहीं है, हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं है, क्योंकि हमने गुणों को अपनाया है, शक्ति को अपनाया है। तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है? सामना करने की शक्ति आ जाती है। किसी भी भूतकाल के बुरे कर्म को सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति आती है कि अब क्या करना है इस सिचुएशन में, अब राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। गुणों को अपनाए कि अवगुणों को अपनाए। गुणों को अपनाया तो कर्म अच्छे हुए, अवगुणों को अपनाया तो कर्म बुरे हुए। तो अब सामना करा, अभी क्या करना है, परखा हमने, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। तो आप सोचो, कोई व्यक्ति आपके पास में आया, उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा, ये सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। लेकिन अब आप क्या सोचेंगे? क्या ये लोभ है? क्या इस व्यक्ति के अंदर वो गुण है, वो शक्तियां हैं जो कि परमपिता परमात्मा की देन है? क्योंकि उसके अंदर वो गुण नहीं है, अगर अवगुण है, वो मुझे लोभ में लेके आ रहा है, तो मैं सामना कर पाऊंगा उस व्यक्ति का। सामना मतलब कि उसके साथ में झगड़ा नहीं, लेकिन उसके गुण अवगुणों में से मुझे क्या चीज को सामना करना है? गुणों का सामना करना कि अवगुणों का सामना करना। अगर अवगुण देखते हैं तो परखने की शक्ति आ जाएगी, और फिर निर्णय लेने की शक्ति आएगी कि ये राइट है कि वो राइट है। ये सारी शक्तियां आ जाती हैं जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती हैं। तो वो वार आया,
उस व्यक्ति से मुझे लोभ का वार आया, अहंकार का वार आया, मैं अमीर बन जाऊंगा, वो व्यक्ति मुझे आगे बढ़ा देगा, लोभ, अहंकार, तो सारी चीजों का मैं सामना कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा कंपेनियन स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा मेरे साथी, और मैं उनकी सारी शक्तियों और उनके गुणों का अधिकारी, व्यर्थ संकल्प हटा करके और शुभ संकल्प ला करके, अशुभ संकल्पों को हटा करके। ये सब कुछ तभी हो सकता है जब आप स्वयं पर पिता परमात्मा से राजयोग के द्वारा मेडिटेशन सीख करके उनके साथ कैसे जुड़ना है, उनसे ये सारी चीजें सीख करके ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो मेरी यही शुभकामना है कि आप विजय बने माया के ऊपर, और अपनी सारी दुविधाओं को आप हटा पाएं, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के इस ज्ञान को लें। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो।